ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे हर लोगों की एक ही प्रॉब्लम है कि भैया हमारी कोई बात नहीं मानता, ना ही हमारे हस्बैंड मानते हैं, ना ही हमारी वाइफ मानती है, ना ही हमारे बच्चे। मतलब हमारी कोई इज्जत करता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपके घर में जो सब्जी बनी हुई है ना, उसी सब्जी में मिला करके एक छोटी सी चीज़ को खिला देना। उस इंसान का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा और आपकी सारी बातों को मानेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आसानी से आ जाए, है ना। चलो, तो सबसे हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है किसी से आपको अपनी बात को की है, वो इंसान का जो माइंड सेट है ना वो सही दिशा में काम करे। उसके लिए आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ठीक है, लेकिन हमें उन 5 बेलपत्र की एक चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो है ये जो ठूठ नहीं होती है बेलपत्र के नीचे की। यहाँ पे मैं 3 ही बेलपत्र आपको दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो इन 3, जैसे यहाँ पे 3 बेलपत्र है, इसी तरीके से 5 बेलपत्र की हमें नीचे की ठूठ की ज़रूरत होगी। जो हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं, यही ठूठ की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, ले लिया 5 बेलपत्र की, उसको लेंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से, है ना। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है, आपने 5 बेलपत्र लिया हुआ है और 5 बेलपत्र की ठूठ है, दोनों है ना आपके पास में। आपको क्या करना है, जो 5 बेलपत्र है उन 5 की पांचों बेलपत्र को हाटकेश्वर महादेव, महादेव का नाम याद रखना, हाट, एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हाटकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित कर दिया। आपके पास में अभी 5 बेलपत्र जो यहाँ पे आपने चढ़ाया है, इसकी ठूठ नीचे की है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, महादेव की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए नाम लेकर के महादेव के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर उस 5 बेलपत्र की ठूठ को रखना होगा। वो नाम कौन कौन सा है, नाम नोट करिएगा। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेना है। नाम फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर के उन 5 बेलपत्र की ठूठ को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है, इतना समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे तो कुछ ऐसी ठूठ होगी इसमें से जो यहाँ से बहती हुई नीचे गिर जाएगी। जितनी ठूठ नीचे गिर जाए, 1 गिर जाए, 2 गिर जाए या 5 की पांचों गिर जाए, उन जो गिरी हुई हो, जो चढ़ी हुई हैं, वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो ठूठ नीचे गिर जाए, चाहे पांचों गिर जाए, उनको उठा लेना और उठा करके उसको लेके चले जाना आप अपने घर पे, है ना। उसको सुखा करके, उसको अच्छे तरीके से पीस करके, और पीसने के बाद में जो भी व्यक्ति आप के घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर किसी प्रकार का नशा करता है, उसकी वो हैबिट नहीं छूट रही है, उसी को पीस करके किसी ना किसी चीज़ में, खाने में, सब्जी में, दाल में थोड़ा थोड़ा करके खिला देना। जितने दिन खिला सकते हो, जितने 5 को पीसा है उसको 1 दिन में ख़त्म कर पाओ, 5 दिन में, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ज़्यादा है कम है ये आप क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, खिला देना। उसकी जो खराब हैबिट होगी वो धीरे धीरे करके सुधर ज़रूर जाएगी। ठीक है, इस उपाय को करने का कोई तिथि नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आ गई आपको पहले उपाय की। यहीं पे आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, और यह दूसरा उपाय भी है किसी को कंट्रोल करने के लिए। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, या फिर कोई भी ऐसा सदस्य है आपके घर का जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया, जो उसका मर्जी आता है वो करता है, चाहे सही हो या गलत हो, तो आप उसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे, समझेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तांबे का लोटा, तो इस तांबे के लोटे में आप जल भर लेना, है ना, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ जल भरना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रही है, तो आपको मात्र 1 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं है। ठीक है, 1 बेलपत्र को लेना, और आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आपकी बात नहीं सुनता, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल गलत संगति में जा चुका है, तो आप क्या करोगे, ये जो मैंने आपको कलश दिखाया है, इस कलश में जो जल भरा है उस 1 बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना। और उसके बाद इस कलश को, जो व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके हाथों से एक बार उस 1 कलश को टच कराना, स्पर्श करा देना, और स्पर्श कराने के बाद में लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और
तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, या फिर आपको तुमरुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, इतना काम कर दिया। जो एक बेलपत्र आपने उस कलश के अंदर डाली थी वो कहीं ना कहीं महादेव के शिवलिंग पे आकर के गिरेगी ना। उस एक बेलपत्र को उठाना, सेम प्रोसेस करेंगे, उसको लेके आप अपने घर जाएंगे और उसको किसी भी तरीके से पीस करके, कूट करके, किसी भी चीज़ में मिला करके उस गुस्से वाले इंसान को खिलाना स्टार्ट कर दो। उसका जो गुस्सा होगा, उसकी जो प्रॉब्लम होगी बहुत गलत संगति वाली, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब ये जो तीसरा उपाय है, यह उपाय भी है किसी भी प्रकार के गुस्से को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन आपको थोड़ा सा काला तिल लेना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। एक बेलपत्र ले लिया और आपने थोड़ा सा काला तिल ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक सफ़ेद फूल भी, है ना। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको चढ़ाना हो। आपको क्या करना होगा, किसी भी एक दिन, चाहे वो शनिवार का दिन हो चाहे फिर कोई सा भी दिन हो, आपको क्या करना है, शमी पेड़ के नीचे, शमी पेड़ की ही मिट्टी की एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। आपको शमी पेड़ के नीचे, आपको शमी पेड़ की ही मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण कर लिया। जो भी चीज़ें आपको समर्पित करनी हो चढ़ा लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में आपको एक बेलपत्र, आपको यहीं पे जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है इसी के ऊपर समर्पित करेंगे। कौन से महादेव का नाम लेकर के, अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो भी आपकी पूजन करनी हो, जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह हो, सब कुछ चढ़ा देना। और उसके बाद जो लास्ट में आपने एक बेलपत्र चढ़ाई थी, उस एक बेलपत्र को उठाएंगे और बाकी का बाकी पूरा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे वहीं पेड़ के नीचे। ठीक है, जो आपने एक बेलपत्र उठाया है उस एक बेलपत्र को लेके फिर आप अपने घर जाएंगे और जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है फिर सेम प्रोसेस करना होगा। उसको अच्छे से सुखा करके, कूट करके, पीस करके उसका पाउडर बना लो। और जब भी वो इंसान खाने के लिए बैठे तो हाटकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उसको खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। जो उसकी नशे की हैबिट होगी, नशे की लत होगी, आदतें होंगी, वो सारी की सारी सुधर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही ईजी उपाय की बात करते हैं जो कि चौथा उपाय है, और यह उपाय भी गुस्से को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई इंसान बहुत नशा करता है, शराब का, सिगरेट का, दारू, मतलब बहुत गलत नशे करता है, तो भी इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से लेना होगा सरसों का तेल, है ना। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, लेकिन हाँ सरसों का तेल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा काला तिल भी, और काले तिल की मात्रा आपको 1 चम्मच के आसपास रखनी होगी। उसको आपको सरसों के तेल में काले तिल को डाल देना और इसको लेकर के पहुँच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँच गए। पहुँचने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। कौन से महादेव का नाम लेकर के, श्रम्भेश्वर महादेव। यहाँ पे लिख दिया मैंने, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा सरसों का तेल काले तिल के साथ समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में जितना काला तिल वहाँ से आप उठा सकते हैं उठा लेंगे, और उठाने के बाद घर पे लेके आएंगे। अच्छे तरीके से उसको धुल करके काले तिल को और सुखा लेंगे। जब वो सूख जाएगा, जब भी कोई भी इंसान आपके घर में बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत नशे वाला इंसान है, जब वो खाने के लिए बैठे उसके खाने में बस थोड़ा सा मिक्स करके देख लेना श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, उसकी जो आदतें होंगी वो धीरे धीरे करके सुधर ज़रूर जाएंगी। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको इजी, आसान लगता हो, इन सभी उपाय को करने का कोई दिन निर्धारित नहीं है। किसी भी समय, किसी भी वक्त और कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।